अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। ये तो हम कई बार जान चुके हैं कि हिप्नोटिज्म बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, साथ ही बच्चों की स्टडीज में भी हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन क्या स्पोर्ट्स में भी, या फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या उनके लिए भी हिप्नोटिज्म किसी तरह का अहम रोल अदा करता है? यही आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज एक बार फिर से इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जेपी मलिक, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर मलिक से। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, ये तो हम बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं आपके साथ बातचीत करने के बाद कि हिप्नोटिज्म जो होता है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होता है, साथ ही बच्चों की स्टडीज़ में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। यहीं अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, या फिर कहा जाए कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके लिए बताएं क्या वहाँ भी जो हिप्नोटिज्म होता है हेल्पफुल साबित होता है? जी, पहले तो इस कंसेप्ट को अगर देखें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने वर्ड यूज़ करा, राइट। जब हम एक्स्ट्रा कहते हैं इसका मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ ए बर्डन। इन फैक्ट इट शुड बी को करिकुलर एक्टिविटी। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का स्पोर्ट्स भी करेक्ट वर्ड कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर ना कहकर उसे अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाए तो बेहतर, तो ज़्यादा बेहतर लगता है। वो स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर देखिए कि बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है, क्या एज पर उसका पोटेंशियल परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्राइम अगर कहीं अपने साथ होता है, वी ऑलवेज अंडररेट आवरसेल्व्स। बहुत बार ऐसा होता है हम अंडररेट करते हैं। क्यों? वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर पीपल, वी आर नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद आवरसेल्फ। अगर हम अपने आप से कंपेयर करते हैं कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये पोटेंशियल की बात करेंगे। पहले हम पोटेंशियल हमारे अंदर है या नहीं है। पोटेंशियल का पता लगता है पार्टिसिपेशन से। हालांकि आजकल तो टेस्टिंग डिवाइसेस भी हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, पूरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इसके ऊपर काम करती है। तो हम ये वहाँ से लेते हैं जब बच्चा पार्टिसिपेशन शुरू कर देता है, जब वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, यानी चाइल्ड हैज़ एक्सेप्टेड दैट स्पोर्ट अपनी मर्जी से। पेरेंट्स की मर्जी से हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर अपनी मर्जी से करता है तो उसकी अपनी इच्छा है, उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है जी। तो ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी हो सकता है, इट कैन बी ए ग्रुप एक्टिविटी एज वेल। इसमें पहली चीज़ है प्रिपरेशन फॉर द स्पोर्ट, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट, दो चीज़ हो गए। तीसरा मैनेजिंग प्रेशर ऑफ द ऑडियंसेस, जो पब्लिक का जो प्रेशर है उसको। चौथी चीज़ फियर ऑफ फेलियर और इवन फियर ऑफ सक्सेस समटाइम्स। पांचवी चीज़ अगर इसके अंदर देखा जाए तो टीम वर्क। ये 4-5 इश्यूज हैं जो यू कैन ईजिली एड्रेस ऑल दीज इश्यूज अंडर हिप्नोटिक स्टेट। तो इन इश्यूज के ऊपर एक हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे पहले कहते हैं पार्टिसिपेशन की अगर बात करते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, उसके लिए तो जाहिर है कोच उनको एक शेड्यूल देता है। शेड्यूल के साथ वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसका डाइट पैटर्न भी होता है, एक्सरसाइज पैटर्न भी होता है, और उसका उस एक्टिविटी को करने का एक शेड्यूल दिया जाता है। तो उसकी फॉलोअप आप कर सकते हैं विद द कोच, सो दैट द चाइल्ड और द यंग मैन, क्योंकि जवान पे भी लागू होता है, कि जरूर नहीं कि बच्चों पे हो। आजकल सभी इंटरनेशनल टीम्स हैं, दे आर ऑल कीपिंग साइकोलॉजिस्ट, वो सारा हिप्नोथेरेपी की मदद लेते हैं और उसको बूस्ट अप करते हैं, परफॉर्मेंस उससे बढ़ता है। तो जब पार्टिसिपेशन हो जाता है तो दूसरी चीज़ होती है कि पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया तो उसमें टाइमिंग की बात है, किस टाइमिंग पे उसने क्या करना है। तो टाइमिंग को यू कैन इम्प्रूव द टाइमिंग ऑफ द पर्सन। जैसे टेबल टेनिस खेलता है, इवन कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सभी में एक टाइमिंग की इम्पोर्टेंस होती है। तो टाइमिंग को यू कैन इम्प्रूव बाय प्रोग्रामिंग दैट इन द माइंड। तो दैट कैन बी फैसिलिटेटेड अंडर हिप्नोसिस। उसके बाद जब वो स्पोर्ट के लिए फील्ड में जाता है, फील्ड में
समटाइम्स इफ द पर्सन इज अकेला जब करता है, लेकिन कई बार टीम भी होती है। तो टीम में है तो यू आर टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ द टीम टू फैसिलिटेट परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टिसिपेंट एज वेल। तो ये आप हिप्नोड्रामा करके हम लोग इसको करते हैं। जब हिप्नोड्रामा क्रिएट करते हैं उसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनके लिए प्रोग्राम इकट्ठा करा जाता है, और जो भी टीम मेंबर होते हैं इकट्ठा भी और अकेला भी, दोनों ढंग से इसको हम प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम के अंदर उनका जो आपस में टीम वर्क है वो फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्रामिंग दी जाती है ताकि वो फैसिलिटेट हो। और ऑडियंसेस का जो प्रेशर आता है, क्योंकि पीपल आज विल एक्सपेक्ट, चाहे एक्सपेक्ट करें ना करें, बट वी थिंक दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी एज ए प्लेयर, कि मैं एक हिंदुस्तान का खिलाड़ी हूँ या फलाने कॉलेज का फलाने स्कूल का खिलाड़ी हूँ। तो उससे रिलेटेड जो भी है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे उससे रिलेटेड पेरेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट दूसरे हैं, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आई शुड परफॉर्म। तो एक प्रेशर हो जाता है। व्हेन दैट प्रेशर बिकम्स एंग्जाइटी, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो तो दैट्स ओके, थोड़ा एंग्जाइटी होते हैं वो मोटिवेशन देती है। लेकिन जब एंग्जाइटी एज ए बैरियर बन जाती है तो परफॉर्मेंस को हिंडर करती है। तो उसको एंग्जाइटी को हम रिड्यूस करेंगे प्रोग्रामिंग करके हिप्नोटिक स्टेट के अंदर। एंग्जाइटी रिजॉल्व हो जाएगी ताकि जब फील्ड में जाता है बंदा तो परफॉर्म्स एज पर हिज कैपेबिलिटीज़। जो नेचुरल कहते हैं ना, वो खिलाड़ी तो नेचुरल गेम खेलता है, फलाना फुटबॉल का खिलाड़ी नेचुरल गेम खेलता है, ऐसे हम बोलते हैं। तो नेचुरल का मतलब है कि वो प्रेशर को मैनेज कर पा रहा है, ऑडियंसेस के प्रेशर को मेंटेन कर पा रहा है। और साथ में फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेसेस, ये दो चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ फेलियर के अंदर तो वो डरता है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ। तो उसका फोकस कहाँ चला गया? परफॉर्मेंस के बजाय वो सोचता है मैं फेल ना हो जाऊँ। बार बार हाँ माइंड में रिपीट क्या हो रहा है? फेल 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 फेल। माइंड को रिमाइंड तो फेल करा रहे हो ना, कहीं मैं फेल ना हो जाए। तो माइंड एक्सेप्ट कर रहा है वर्ड फेलियर, न कि सक्सेस। तो उसका फेलियर का प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर, खिलाड़ी के ऊपर हो जाता है, उससे भी परफॉर्मेंस को वो हिंडर करता है। और इवन कई बार सक्सेस का भी एक बड़ा प्रेशर होता है। अगर सक्सेस, फियर ऑफ सक्सेस जिसे कहते हैं, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे भाई इंटरव्यू देना पड़ेगा, सक्सेसफुल हो गया तो लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे, मेरा लाइफ स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों में ये ख्यालात होते हैं, उसकी बेसिस से भी वो एक फेलियर बन के आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक बैरियर बन जाता है। तो उस बैरियर को भी आप एंग्जाइटी को मैनेज करके बाय डूइंग सम प्रोग्राम अंडर हिप्नोसिस यू कैन टैकल दैट वेरी इजीली। और साथ में फिर फील्ड का जो ग्रुप एक्टिविटी है, एक दूसरे का जो फैसिलिटेट करना है परफॉर्मेंस का, दैट आल्सो यू कैन डू अंडर हिप्नोसिस। यानी कि टीम वर्क को भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी मल्टी टीयर आप प्रोग्रामिंग होगा, जो कि सजेशन लेवल पे होगा, मेंटल एक्सपीरियंस के लेवल पे होगा और फॉल ऑफ एक्शन प्लान के ऊपर होगा। इसलिए आजकल इंटरनेशनल टीमें, इवन नेशनल टीमें भी, वो सभी चाहते हैं कोई साइकोलॉजिस्ट उनके साथ काम करे, और करते भी हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। डॉक्टर मलिक, बहुत ही नई जानकारी आज आपने दी है कि स्पोर्ट्समैन को भी किस तरह से हिप्नोटिज्म से हेल्प किया जा सकता है, किस तरह से उसको मोटिवेट किया जाता है। आपकी इसी बात के साथ अब वक्त हो चला है लेने का अपने व्यूअर्स से इजाज़त। हमारे आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।